आपने जिस तरह का डांस किया है काजल लखमानी के साथ, कौन सा गाना है, छलकत हमरो जवनिया है राजा का गाना है, अब देखा नहीं जा सकता है वो गाना। इनका मैसेज रहता है कि बैगन को कैसे तलना है तवा पे, बॉडी में कहाँ कहाँ तेल लगाना है, कहाँ कहाँ तेल जाता है, इन लोग का यही गाना बनता है। मतलब नीचता का हद जो ये स्टार्स किए हैं, और पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी ये विवाद हुआ है। तो आज भी इनकी मजाल नहीं है किसी भोजपुरी स्टार का, ना निरहुआ, ना खेसारी, ना पवन, कि सिनेमा बनाकर सिनेमा हॉल में लगवा कर पैसा कमा कर दिखा दे। ये लोग सोशल मीडिया के ही स्टार। मनोज तिवारी भी कोई कम नहीं है, मनोज तिवारी को इसमें बख्श देना पूरी तरह सही नहीं है। अश्लीलता उन्होंने नहीं गाया भोजपुरी, लेकिन अश्लीलता की शुरुआत मनोज तिवारी का। ये तीन नाम हटा दिए जाए, निरहुआ, खेसारी और पवन, तो क्या है भोजपुरी में? अब उनको जवाब बिहार की जनता क्यों नहीं देती है समझ नहीं आता है, इतना व्यूज उनको क्यों चला जाता है कि अगर इन तीन नामों को हटा दिया जाए तो पूरी साफ है भोजपुरी। यही लोग यही तीन नाम अश्लील किया है भोजपुरी। नमस्कार, स्वागत है आपका द नेट टॉप में। मेरा नाम है विशाल। आज हम बात करेंगे त्रिदेव की। आपको पता होगा बिहार की राजनीति के तीन त्रिदेव थे। एक तो नहीं रहे, लालू, रामविलास और नीतीश कुमार। दो अभी हैं, लेकिन एक का स्वर्गवास हो गया। लेकिन हम बात बिहार की राजनीति की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री की। और हम इसमें त्रिदेव की बात करेंगे जरूर, क्योंकि ये तीनों अपने आप को महंत समझते हैं और महासेठ समझते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव की, हम बात कर रहे हैं पवन सिंह की, हम बात कर रहे हैं निरहुआ की, जिसको कि निरहुआ रिक्शा वाला भी कहा जाता है, दिनेश लाल यादव जी। और हमारे साथ मौजूद हमारे सहयोगी उदित आर्यन। उनसे तमाम सवाल होंगे और बात करेंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं। और सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये तीनों जो अपने आप में खुद को भोजपुरी इंडस्ट्री का महंत समझते हैं, क्या वाकई में तीनों महंत हैं? और जो आज असल मायने में कहें भिखारी ठाकुर का जो जन्म दिवस भी है, इसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है ये कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता किस तरह से फैली है, किस तरह से सालों से बिहार के लोग, जो उत्तर भारत के लोग हैं, तीनों को झेलते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि क्या बिहार इन तीनों को महासेठ समझ रहे हैं, या फिर अपने आप को जो तीनों महासेठ समझ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो क्या है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि द इंडिया टॉप पर शायद ये आज हमारा पहला डिस्कशन होने जा रहा है जो भोजपुरी इंडस्ट्री पर है। बिल्कुल। कारण इसका पूरा बिहार जानता है, जो ताजा विवाद है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा, भोजपुरी की जो सबसे पहली फिल्म आई थी साल 1962 में, एक गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। बिल्कुल, यही फिल्म आई थी जो भोजपुरी की पहली फिल्म थी। 5 फरवरी 1962 को ये बनारस में रिलीज होता है, वहां के सिनेमा हॉल में। और 17 फरवरी 1962 यानी उसके 12 दिनों के बाद ये पटना में एलिफेस्टन सिनेमा जो था, जी जी, उसी में रिलीज होती है ये। और कहा जाता है कि उस जमाने में जैसे डेहरी, मेरा ननिहाल हुआ, डेहरी में जय हिंद सिनेमा था, अब बंद हो गया। वहां पर कहा जाता है कि लोग बैलगाड़ी से अपने गांव से आते थे उस सिनेमा को देखने के लिए जी। और उस फिल्म को जिन्होंने बनाया था, उसमें आप कलाकार देखिए कि किस स्तर के कलाकार उसमें काम किए हैं। नाजिर हुसैन साहब, जी जी, गाजीपुर के रहने वाले जी। नाजिर हुसैन साहब उस फिल्म के डायरेक्टर रहते हैं। चित्रगुप्त और शैलेंद्र जैसे उसमें म्यूजिशियन रहते हैं। बिल्कुल। उसमें कुमकुम और असीम खान, खुद नाजिर हुसैन उसमें एक्टिंग भी करते हैं जी। तो ये उस स्तर की फिल्म थी जो भारत के पहले राष्ट्रपति, जो कि खुद भोजपुरी भाषी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब वो पद से हट जाते हैं, पद से उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो पटना के सदाकत आश्रम में वो रहा करते थे जी। और सदाकत आश्रम में जब थे तो उनके दिलो दिमाग में ये बात हमेशा रहता था कि भारत को आज़ाद हुए अब 10 साल 15 साल हो गया था उस समय तक जी। कई भाषाओं में फिल्म बन रही थी। बिल्कुल। कई भाषाओं में फिल्म बन रही थी, मराठी में बन रही थी, कन्नड़ में बन रही थी, हिंदी में तो बन ही रही थी। तो आखिरकार भोजपुरी में फिल्म क्यों ना बने? और उन्हीं की दिली ख्वाहिश था उनका कि बने, जिसके बाद वो बुलाते हैं नाजिर हुसैन को, और शहबादी साहब जो कि धनबाद के थे वो प्रोड्यूस करते हैं उस फिल्म को, और फिल्म ऐसी बनती है कि इतिहास रच देता है जी। और उसके बाद फिर वो दौर चलता है। उसके बाद फिर 1980 का दौर आता है, जिसमें संजय पांडे, कुणाल जो है, ये तमाम कलाकार आते हैं भोजपुरी में। फिर 2003 में भोजपुरी के जो उस समय के स्टार थे, उस समय के गायक थे, मनोज तिवारी मृदुल जी जी, वो फिल्म शुरू करते हैं। ससुरा बड़ा पैसा वाला शूट होता है बनारस में और फिल्म ब्लॉकबस्टर होता है और सही मायने में फिल्म अच्छी थी। कोई उसमें अश्लीलता बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन
आज का जो परिदृश्य है, मुझे याद है अभी पिछले साल खेसारी लाल यादव ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें कहा था उन्होंने कि अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से ये 3 नाम हटा दिए जाए, निरहुआ, खेसारी और पवन, तो क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री। ये कोट था उनका, ये कोट था उनका। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि ये 3 नाम अगर हटा दिए जाएं तो क्या है भोजपुरी। अब उनको जवाब बिहार की जनता क्यों नहीं देती है समझ नहीं आता है, इतना व्यूज इनको क्यों चला जाता है कि अगर इन 3 नामों को हटा दिया जाए तो पूरी साफ है भोजपुरी। यही लोग यही 3 नाम अश्लील किया है भोजपुरी को। इसके पहले आप देखिए 1948 में जगदन बाई का जो ठुमरी था उसे बॉलीवुड में बजाया गया था। महेंद्र मिसिर का आप नाम ले लीजिए, महेंद्र मिसिर के लिखे गीतों पर ठुमरी बाई ने नाचा था, डांस था उनका। आप आज भिखारी ठाकुर का जयंती है, बिल्कुल भिखारी ठाकुर को ले लीजिए और उस परंपरा को जो लोग लेकर जो लोग चले उसमें आप भरत शर्मा का नाम ले लीजिए, खुद मनोज तिवारी को हम काउंट कर सकते हैं, गोपाल राय है, विष्णु ओझा है, मदन राय है, बहुत नाम है बिहार में बिल्कुल जो शुद्ध भोजपुर क्षेत्र के लोग हैं, भोजपुरी में काम किए, भोजपुरी में कलाकारी किए, गायकी किए, एक्टिंग किए, सब काम भोजपुरी में किए, लेकिन भोजपुरी को उन्होंने बदनाम नहीं किया, भोजपुरी को उन्होंने बेचा नहीं। आप देखिए, आप सवाल जो था आपका कि यह विवाद से क्या संदेश जाएगा समाज में, बिल्कुल आप समझिए विशाल इस बात को कि पवन सिंह दारू पीकर आते हैं स्टेज पर, वो पूरा पिए हुए थे, उनके चाल डाल से समझ में आ रहा है कि वो पिए हुए थे। उस स्थिति में वो अनाप शनाप बात करते हैं। अगर निजी दुश्मनी उनकी थी भी खेसारी लाल यादव से, और आप देखिए सबसे पहला बात ये समझना होगा कि अगर एक कोई सड़क चलते इंसान को किसी से निजी दुश्मनी होगा, वो किसी से हाथापाई भी करता है तो उसे देखने वाले 2-4 लोग होंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर पवन सिंह ये काम करते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी ये काम करता है, उसको पूरा बिहार, पूरा यूपी देख रहा है, उन 12-13 देश देख रहे हैं जहां भोजपुरी बोली जा रही है, बिल्कुल। फिजी से लेकर सुरनाम से लेकर मॉरिशस और कैरेबियन कंट्रीज, बिल्कुल। बिहार का 10 जिला, यूपी का 17 जिला और एमपी का 3 जिला, छत्तीसगढ़ का 3 जिला, 30-35 जिले तो बिहार में है मतलब भारत में है, भारत में। और 12 देश, 1 दर्जन देश है जहां भोजपुरी बोली सुनी जा रही है, जहाँ के लोग भोजपुरी में जी खा रहे हैं। साउथ भारत की बात करें तो वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, कई इलाकों में सुनी जाती है, पसंद किया जाता है। बिल्कुल 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 जी। आप धनबाद चले जाइए झारखंड में, वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। तो ये लोग इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद खेसारी लाल लाइव आते हैं। मतलब नीचता का हद जो ये स्टार्स किए हैं, और पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी ये विवाद हुआ है, और विवाद के बीच में कौन थी तो अक्षरा से। मतलब सोचिए कितना लो लेवल का इनका माइंडसेट है, कितना लो लेवल का इनका निजी जीवन है। दोनों विवाहित हैं, पवन सिंह का तो 3 शादी हुआ है, मैं निजी तौर पर उन पर आरोप लगा रहा हूं, उनका ये तीसरा शादी है, तीसरा विवाह है उनका जी। और खेसारी लाल जो अपना पूरा करियर ही साड़ी पहन के नाच के बनाया है, लौंडा नाच जिनका पूरा करियर है। देखिए लौंडा नाच को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, भिखारी ठाकुर भी उसी के पैरोकार थे, लेकिन भिखारी ठाकुर का लौंडा नाच जो था वो समाज को एक संदेश देने के माध्यम से था, इनकी तरह नहीं। इनका मैसेज एक अलग दे रहा है, इनका कोई मैसेज ही नहीं है, अश्लीलता, इनका कोई मैसेज नहीं है। इनका मैसेज रहता है कि बैगन को कैसे तलना है तावा पे, यही इनका गाना बनता है। और बॉडी में कहाँ कहाँ तेल लगाना है, कहाँ कहाँ तेल जाता है, इन लोग का यही गाना बनता है। बिल्कुल। आप यूट्यूब खोलिए और उस पर सर्च कर लीजिए खेसारी लाल, तो आपको नीचे जो आता है ना वो ऑप्शंस, उसमें लिखा रहेगा खेसारी लाल अश्लील गाना, खेसारी लाल मतलब हम क्या बोले, कैमरा पे बोलने लायक वो सब शब्द नहीं है, इसलिए मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन ये गाना लोग सुनते हैं, खूब अश्लीलता परोसा जा रहा है। कारण देखिए क्या है इसका, मैं कारण बताता हूँ। जैसे हम ही लोग चैनल चलाते हैं, तो चैनल में हमारा ये प्रयास रहता है कि हम गंभीर मुद्दों पर चर्चा करें। जैसे कल मैंने विशेष राज्य के दर्जे पर, स्पेशल स्टेटस पे काफी अध्ययन करके पढ़ के करीब 8-7 घंटा समय मुझे लगा। उसके बाद मैंने एक डिटेल स्टोरी किया कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण और विशेष राज्य का दर्जा। 500 लोग भी इसको नहीं देखते हैं, लेकिन अगर कोई ह्यूमरस, कोई कॉमेडी, कोई आप उसको कह सकते हैं हाफ पॉर्न, इस टाइप का कंटेंट अगर परोसा जाए सोशल मीडिया पर, देखिए सोशल मीडिया की जनता बहुत हल्की है जी, बहुत हल्की जनता है। और खेसारी, पवन और निरहुआ है ना, ये लोग सिनेमा हॉल का स्टार नहीं है, ये लोग सोशल मीडिया का स्टार है। सोशल मीडिया का समझिएगा लॉजिकली, ये लोग सोशल मीडिया का स्टार है। सिनेमा हॉल में दर्शक जाके इनका सिनेमा नहीं देखता है। आपको पता है इनकी फिल्म इतनी पिटी है कि जितने डायरेक्टर, माफ कीजिएगा, प्रोड्यूसर जो बाहर के प्रोड्यूसर थे, दुबई के, बाहर कंट्रीज के, वो जो इन पे पैसा लगा रहे थे, आज के समय में पैसा नहीं लगाते हैं।
इनको अब फिल्म मिलना बंद हो गया है। कारण है कि हॉल में इनकी बात पिट चुकी है। बिल्कुल। तो ये स्टार कहाँ पे है? ये सोशल मीडिया के स्टार है, यूट्यूब के स्टार है, यूट्यूब में बस इसको मिलियन दिखता है, मिलियन दिखता है, फेसबुक के स्टार है जी, रील सब बन रहा है इनका, बिल्कुल। तो इसी के स्टार है। कारण क्या है कि वहां जो जनता है वो ग्रामीण जनता है। बिल्कुल। अब ग्रामीण जनता को मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन ग्रामीण जनता अशिक्षित है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। उदित जी, एक और सवाल उठ रहा है दर्शकों की तरफ से। ये सवाल ये है कि जिस तरह से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में गुत्थम गुत्था सोशल मीडिया पर चल रहा है, जातिवादी भी इसमें बहुत सारा देखने को मिल रहा है, उस पर हम अगले सवाल पे बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करें कि निरहुआ, खेसारी लाल और पवन सिंह, यही तीनों के मोहताज हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का। कारण समझिए ना, कारण देखिए क्या है। भोजपुरी में और भी कई स्टार हो गए हैं अब, बिल्कुल। शिल्पी राज, तो निशा दुबे, तो निशा उपाध्याय, अब कितना अभी दीपांजलि यादव, तो बक्सर जिला का मैं जी। हूँ। अब बक्सर जिला के बारे में कहा जाता है कि वहाँ हर 3 घर में से एक घर में गायक पैदा होता है। मतलब ये तो वही हाल हो गया। हाँ, हर घर पंजाब में जिस तरह से हर घर में पंजाबी सिंगर पैदा होते हैं, वही उसी स्थिति तरह बिहार के में। बिहार में बक्सर, सिर्फ बक्सर का बात मत समझिए, बिहार का जो 10 जिला है, शाहाबाद का 4 जिला जी, भभुआ रोहतास आरा मतलब भोजपुर जी, और बक्सर जिला, उसके बाद दोनों चंपारण को ले लीजिए, सारण प्रमंडल का जो 3 जो है, सिवान, गोपालगंज और छपरा, ये जो पूरा क्षेत्र है ना, और औरंगाबाद को भी आप गिन लीजिए, वो भी भोजपुरी के में आ जाता है, मगही भी है, बॉर्डर है वो। ये सभी जिलों में, और खासकर जो खाट भोजपुर का क्षेत्र है, जिसमें बक्सर का जिक्र इसलिए किया कि मेरा गृह जिला भी है और खाट भोजपुरिया क्षेत्र है, वहां का मेरा बचपन गुजरा है, मैं जानता हूँ बक्सर के बारे में। हर 3 घर में से एक घर गायक है लोग, गायक है, मेरे घर में गायक है लोग, तो गाते हैं लोग। अब इसका होता क्या है प्रतिफल कि अब अच्छे कंटेंट अगर बना रहे हैं गायक, जैसे मेरे जान संपर्क में चंदन तिवारी का आप नाम ले लीजिए, मैं खुले तौर से उनका नाम लेता हूँ, मनीषा श्रीवास्तव का आप नाम ले लीजिए, बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा क्या, यही लोग अच्छा काम ही कर रहे हैं भोजपुरी में, लेकिन इनके व्यूवर्स बहुत कम, लेकिन अच्छा दिखता नहीं है, अश्लीलता ही व्यूवर्स कम है, व्यूवर्स कम है, क्योंकि लोगों को वो अच्छापन नहीं। मैंने पहले ही कहा कि सोशल मीडिया का जनता बहुत हल्का जनता है, बहुत लाइट ऑडियंस है, उन्हें हाफ पॉर्न पसंद है, उन्हें बस वही गंदगी उन्हें पसंद है, और वही गंदगी का स्वाद चखाते रहते हैं। कभी खेसारी लाल चखा देते हैं, कभी निरहुआ चखा देते हैं, कभी पवन सिंह चखा देते हैं, तो मजा लेते रहती है जनता, और यही कारण है कि ये लोग स्टार बन गया। नहीं तो आज भी इनकी मजाल नहीं है किसी भोजपुरी स्टार का, ना निरहुआ, ना खेसारी, ना पवन, कि सिनेमा बनाकर सिनेमा हॉल में लगवा कर पैसा कमा कर दिखा दे। ये लोग सोशल मीडिया के ही स्टार हैं, जान लीजिए। बिल्कुल। जिस तरह से आज भिखारी ठाकुर का जयंती है, जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का, अश्लीलता जिस तरह से फैलाया जा रहा है, क्या उनकी आत्मा रोती नहीं होगी भिखारी ठाकुर की? देखिए, भिखारी ठाकुर का निधन जो है, एग्जैक्ट तारीख अभी मुझे याद नहीं है, शायद 2 या 3 जुलाई 1971 में, 1971 याद है मुझे, साल को हो गई थी, और सावन का महीना चल रहा था, सावन की पहली सोमवारी थी जब उनका निधन हो गया, स्वर्गवासी हो गए वो, और उसी दिन से भारत शर्मा व्यास ने अपना करियर शुरू किया जी। मतलब अपने गांव, जो उनका भी गांव बक्सर में ही है, नगपुरा जी, और वहीं से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, और उस भरत शर्मा ने आज 5 दशक से अपना पूरा जीवन भोजपुरी को दिया, और मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में जीवित तौर पे भारत शर्मा जैसा कोई गायक भोजपुरी में होगा। उस इंसान का कहा जाता है कि मेरी मुलाकात मनोज तिवारी से हुई थी दिल्ली में जी, अब भोजपुरी पर बात हो रही थी, तो मनोज तिवारी ने कहा था कि उदित, जब हम लोग चौथा पे खत्म कर देते हैं, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 सुर है ना, चौथे पे हम लोग खत्म कर देते हैं, उसके बाद हमारा आवाज नहीं उठ पाता है, लेकिन भरत भैया जो है वो पंचम से उठाते हैं, सा रे गा मा पा से, वो पा से उठाते हैं। तो इतना उनके अंदर मां सरस्वती का कृपा है भरत शर्मा के ऊपर। भरत शर्मा जब फील्ड में आया तो उस समय ना यूट्यूब था, उनका पहला एल्बम आया था 1989 में शायद आया था, राम ना बिगड़ी है जेकर केहू का बिगाड़ी हो, ये पहला गाना टी सीरीज में उनका जो आया था ऑफिशियली 89 या 90 में आया था जी। उस समय ना यूट्यूब का दौर था, ना फेसबुक का दौर था, कोई सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोग कैसेट खरीदते थे, जो रील वाला कैसेट होता था वो खरीदते थे, और भरत शर्मा की क्वालिटी थी, उनका वॉइस क्वालिटी था, उनके जो लोग लिखते थे, पांडे नगीना उनके लेखक थे जी, गणेश दत्त किरण उनके लेखक थे जी, कई लोग थे, अब नाम उतना मुझे, राम रक्षा नाम अब भूल रहा हूं मैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कई जो उनके जो गीतकार थे, जो उनका गीत लिखते थे, वो इतना अच्छा गीत लिखते थे, चाहे लोकगीत हो, और जितना वेरिएशन भरत शर्मा ने गाया है, चाहे लोकगीत आप ले लीजिए, चाहे आप सोहर ले लीजिए जो बच्चा का जन्म पे गाया जाता है, चाहे आप सावन का कजरी ले लीजिए, चाहे आप शारदीय नवरात्र का ले लीजिए जो कुंवार के महीना में गाया जाता है,
भोजपुरी में जितना वैरायटी है सब में भरत शर्मा ने गाया, और भरत शर्मा जैसा स्टार नहीं कोई हुआ है, और अब तो सवाल ही नहीं है। अब तो ये लोग तो इनके पास कोई वेरिएशन नहीं है, इनके पास सिर्फ एक कंटेंट है, अश्लीलता। अश्लीलता पे इन्हें गाना है, चाहे वो पवन हो, खेसारी हो, निरहुआ हो, और उसी के बदौलत ये सिंगर बने। अच्छा, भोजपुरी में एक और नया ट्रेंड देखिए, ये मनोज तिवारी ने शुरू किया, सिंगर ही यहाँ एक्टर बन सकता है, चाहे उसे एक्टिंग आए या नहीं आए। तो हमने देखा था ही हैज दिली रिंकिया के पापा तो मनोज तिवारी भी कोई कम नहीं है। मनोज तिवारी को इसमें बख्श देना पूरी तरह सही नहीं है। अश्लीलता उन्होंने नहीं गाया भोजपुरी में, लेकिन अश्लीलता की शुरुआत मनोज तिवारी कर। एक और ट्रेंड उन्होंने शुरू किया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाते गाते वो एक्टर बन गए, फिर एक्टर बनते तो सांसद पता नहीं क्या क्या बन गए, उसी लाइन और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भोजपुर के क्षेत्र के लोगों का ये क्या कहिएगा, मैं खुद उस क्षेत्र से आता हूँ। और खैर मनोज तिवारी ने अच्छा काम किया। एक और सवाल हमारे पास, आखिरी सवाल है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं दोनों तरफ से जुबानी जंग चल रहा है, एक लाइव आकर के फिर माफी मांगता है, फिर एक लाइव आकर के बहुत सारा चीजें हुई इन दिनों, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जातिवाद भी दिख रहा है। हाँ, देखिए जो यादव है वो खेसारी लाल को बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि हम राजनीतिक पत्रकार हैं तो इनको राजनीतिक स्तर से भी देखते हैं और आते हैं राजनीतिक के चश्मे से भी देखते हैं। खेसारी लाल यादव कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको यादव जितने भी लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं। पवन सिंह उनको राजपूत कर रहे हैं, राजपूत समर्थन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है विशाल, देखिए इसको बड़ा अच्छे तरीके से हम समझाते हैं। होता क्या है कि बिहार में सिवाय जाति के और चलता क्या है यहाँ पर। बिल्कुल, ये जो सोचिए ना, जिस राज्य में इतनी भूखमरी है, जहाँ पे आज नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, रोजगार हो, तमाम जो मामले हैं, कोई मामला ले लीजिए जी, सबसे बुरा स्थिति बिहार में है। सबसे पॉल्यूटेड शहर हमारा पटना है, मुजफ्फरपुर है, ससाराम है, बक्सर है जी, गोपालगंज है, कटिहार है, भागलपुर, सबका तो स्थिति वही है जी जी। गंगा हमारे यहाँ से पलायन कर गई, गंगा सूख गई, बिल्कुल, पलायन दर बिहार में सबसे ज्यादा है जी। तो हर महीने में तो हम आज सबसे निचले पैदान पे खड़े हैं, बिल्कुल, है ना जी। अभी गर्दनी बाग में जाकर देखिए, वार्ड सचिव वाला लोग धरना दे रहा है, बिल्कुल, बीएसएससी 7 साल से रिजल्ट नहीं दे रहा जी। ये दुर्गति किस कारण से है, सोचे हैं कभी? इसका यही कारण है। ठीक है, हमारा ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है हमारे साथ जी, हम लैंडलॉक स्टेट है, हम मान लेते हैं, लेकिन अकेले नहीं है। मध्य प्रदेश भी है, कई राज्य हैं जो लैंडलॉक स्टेट है। बिल्कुल, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, क्यों नहीं है? यही कारण है, यही कारण है। अब देखिए ना, दोनों बर्बाद किया भोजपुरी को, खेसारी भी बर्बाद किया, पवन भी बर्बाद किया जी। लेकिन आज जब इनके बीच लड़ाई हुआ तो आज लड़ गया राजपूत यादव लोग। मेरे मित्र सूची में कई ऐसे नए चेहरे मैं देख रहा हूं जिनको मैं अच्छा समझता था, अभी भी अच्छा मानता हूं उन्हें, निजी तौर पे वो बुरे व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो राजपूत है वो राजपूत को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे पवन सिंह आप लोगों को नौकरी दे देगा, पवन सिंह क्या करेगा आपके लिए जी? आपकी जो मादरी जुबान है, आपकी जो मातृभाषा है, जिस भाषा में आप अपनी माँ से बहन से बात करते हैं, उस भाषा में वो इतना अश्लीलता फैलाया, लेकिन फिर भी वो राजपूत है तो आप सपोर्ट कीजिएगा उसको। और खेसारी लाल जो कि एक यादव था, देखिए कम्युनिटी पर मैं नहीं जा रहा हूँ जी, किसी भी जाति का कलाकार का पहले कोई जाति नहीं होता, बिल्कुल समझ लीजिए। जो कला को आकार देता है वो कलाकार होता है, बिल्कुल। या यूं भी कहे कि जो कल को आकार दे दे, जो भविष्य का चीज आज समझे, उसको कलाकार कहते हैं। लेकिन आप उसे राजपूत यादव में बांध दिए, और बिहार का यही दुर्भाग्य है। आज बिहार का जो भी रिपोर्ट आता है ना, उसका जड़ यही है, कोई नीतीश कुमार, कोई नेता नहीं, उन नेताओं को आपका नब्ज पता है। आज अगर खेसारी चुनाव लड़ जाए, एक एक यादव उनको वोट दे देगा। आज अगर पवन सिंह चुनाव लड़ जाए तो एक एक राजपूत उनको वोट दे देगा। पवन सिंह अट्रैक्टेड रहते हैं बीजेपी की तरफ, चूंकि फॉरवर्डों की पार्टी है। खेसारी लाल लगे रहते हैं आरजेडी में, चूंकि वो यादवों की पार्टी है। यही है बिहार। तो यहाँ अश्लीलता कोई मैटर नहीं करता है, लोग तो मजे ले रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि सोशल मीडिया की जनता बहुत हल्की होती है, मुझे हाफ पॉर्न पसंद है, वो देखेगा ही देखेगा। इसलिए लगातार हमारी ये मांग रही है, क्योंकि भोजपुरी में मेरी भी मादरी जुबान है, मुझे बहुत प्यार है, काफी मेरा काम तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा काम मेरा नहीं है, लेकिन इतना भर है कि समझता हूं अपनी भाषा को। और भरत शर्मा के साथ उनका गांव मेरा गांव एक गांव है, तो इतना लोक संस्कृति से प्रेम है एक भोजपुरी भाषी होने के नाते, कि हम सरकार से ये मांग करते हैं जी कि जल्द से जल्द सेंसर बोर्ड लाया जाए। और ये जो फेसबुकिया स्टार है लोग, ये जो यूट्यूब का स्टार बना हुआ है लोग, इन पर पहले बैन लगे। एक कड़ा कदम अगर सरकार उठा लेती है, जैसे देखिए बजट सत्र में अजीत कुशवाहा हमारे ही डुमरांव के विधायक हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के, अजीत
कुशवाहा ने ये मांग उठाई थी, उसके बाद सरकार ने एक चिट्ठी निकाली थी कि किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अश्लील गाना नहीं बजेगा। नहीं रुका ना, बिल्कुल रुक गया। रुक गए। तो आखिरकार सेंसर बोर्ड का अगर गठन हो जाए, किसी भी गाना को यूट्यूब पर डालने से पहले उसको सेंसर किया जाए, सेंसर रोका जाए किया कि जाए। हाँ, ये कौन सा गाना अगर से ये कौन सा हो गाना जाए जाएगा। तो ये लोग कमाई, लोग भूखे मर जाएगा, क्योंकि इनके पास जिस- क्रिएटिविटी नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, समझ लीजिए, इनके पास बिल्कुल। क्रिएटिविटी नहीं है। अश्लीलता अरे के देखिए नाम पे विशाल, ही- समझिए, अश्लीलता हर भाषा में है जी न्यूडिटी हर भाषा में है। हिंदी में नहीं है क्या? हिंदी में खूब है। भीगे होंठ तेरे क्या है मलका शेरावत का था। लेकिन उसके अलावा भी हिंदी में बहुत सारी ऐसी चीजें, पान सिंह तोमर वहां बनता है जी वहां पे एक से एक फिल्म बनती है जी वहां पर। अब तक 56 बनता है नाना पाटेकर का। भोजपुरी में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता ही है। समस्या वहां है, यहाँ कोई वेरिएशन नहीं है। अगर 10% इसको रखा जाता या 20% रखा जाता और 80-90% उसको रखा जाता तो ये चीज दब जाता। लेकिन यहाँ सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक बस अश्लीलता ही चलता है। और यही समस्या, इसलिए हमारी मांग है सरकार से, गवर्नमेंट से, कि इस पर देखा जाए। और यही एक कारण हमको, मुझे तो यही लगता है कि यही कारण है कि आज तक हमारी भाषा भोजपुरी अष्टम अनुसूची में नहीं गई। बिल्कुल 25-30 करोड़ जिसको बोलने वाले लोग जी। हैं भारत में, जिसको 30-35 जिला बोल रहा है, दुनिया में 12 देश में बोली जा रही है। मॉरिशस जाइएगा ना आप, जी तो मॉरिशस मैं गया हुआ हूँ। मॉरिशस आप जाइएगा वहां पर तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर आर्टिफिशियल गंगा बनाए हुए हैं लोग। आर्टिफिशियल गंगा, आर्टिफिशियल वहां आरा टाउन बसाया जबकि हुआ है। हमारे यहाँ गंगा है, सब आर्टिफिशियल है origin वहाँ। यहाँ। हाँ सोचिए, जी। इस तरह से वहां प्रेम है भोजपुरी को लेकर और उस भाषा का दुर्गति। और ये लोग ठेकेदार बना हुआ है, कहता है कि हम भोजपुरी में जो कर दिए, पवन सिंह यही ना कहे थे कि मैंने जो कर दिया वो कौन करेगा। मैंने जो सही लकीर बात खींच है। दी। आपने जो लकीर खींचा है उसको पार पाना किसी के बूते में नहीं है। जी। आपने जिस तरह का डांस किया है काजल लखवानी के साथ, वो जी। कौन सा गाना है, छलकत हमरो जवनिया है राजा का गाना है। अब देखा नहीं जा सकता है वो गाना। आप जो लकीर खींचे हैं उसको कोई नहीं पार कर सकता है, अग्री है इस बात से। लेकिन अब हाथ जोड़ रहा है पूरा भोजपुर का समाज। आप भोजपुरी का बहुत कल्याण कर दिए, अब विदा ले लीजिए आप। जाते जाते आखिरी सवाल का जवाब दर्शकों को देते जाइए कि आपने कहा कि अश्लीलता भोजपुरी इंडस्ट्री में है, इसको कैसे खत्म करेंगे? इसको लॉ ला करके खत्म करना, सेंसर बोर्ड ला करके खत्म करना है, फिर लोगों को, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो उस जुबान को बोलते हैं, उसको जागरूक करके कैसे जल्दी से खत्म करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, भोजपुरी का तो ऐसा दायरा है ना बिहार में कि कई भाषाएं बोली जाती हैं। सभी भाषाएं सम्मानजनक है, चाहे हमारी मैथिली हो, हमारी मगही हो। जी। मगहिया जवान नाम का एक चैनल पेज देखे थे हम फेसबुक पे, मगहिया उनका, जवान। हाँ मगहिया जवान, उनका जी। पूरा कंटेंटे भोजपुरी से अश्लीलता हटाने पर है। क्योंकि अपना कुछ कंटेंट यहाँ बिहार में किसी के पास नहीं है। दिक्कत ये है, उनका पूरा कंटेंट भोजपुरी से अश्लीलता हटाने को लेकर। मगध क्षेत्र का लोग चाह रहा है कि भोजपुरी से अश्लीलता हट जाए। अच्छा। मिथिला में मेरे कितने मित्र हैं जी। जो चाहते हैं कि मेरा भोजपुरी साफ हो जाए, क्योंकि भोजपुरी रोटी देता है। रोटी भोजपुरी देता रोटी है। की भाषा है। बिल्कुल भोजपुरी आपको जीवन जीने का, भाई कमाई होगा तभी ना चलेगा। बिल्कुल। मगही में फिल्म बना के पेट आपका नहीं भरने वाला, नहीं भरने वाला। मैथिली में नहीं देखेंगे लोग। जी। भोजपुरी देखता है। दरभंगा से लेकर सीतामढ़ी और सीमांचल के कटिहार तक भोजपुरी गाना बजता है। जी। चाहे बासा चल जाइए, धनबाद चल जाइए, टाटा चल जाइए, चाहे गया चल जी। जाइए, भोजपुरी बजता है। इसलिए भोजपुरी की का जो प्रोटेक्शन है, खासकर इसकी जो अस्मिता की रक्षा की बात है, सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। ये लोग बाज नहीं आने वाला है, जान लीजिए। बिल्कुल जब डंट बजेगा, लाठी बजेगा इनके ऊपर, और लाठी किस तरह, लाठी का मतलब फिजिकल लाठी नहीं, कानून की लाठी, तभी ये कंट्रोल आएगा। ऐसे कोई रास्ता नहीं है विशाल। तो चलिए अब इस डिबेट को यहीं पे विराम बहुत दिया लंबा जाए। हो सकता है जी। डिबेट, इसलिए को बंद किया जाए। बिल्कुल, इस डिबेट को यहीं पे विराम दिया जाए। तमाम सवाल का जवाब आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। सोशल मीडिया पर पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच में क्या गुत्थम गुत्थी चले, तो सोशल मीडिया पर माफी मांगी भी तमाम चीजें हुई थी। बहरहाल इसमें इतना ही रहने दिया। फिर अगले दिन अगर कुछ इसमें होता है अपडेट तो फिर हम आपको फिर update जुड़ेंगे बता आपके देंगे। साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।